हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा चुके हैं समाकलन, अवकलन, अवकल समीकरण, ये आप अच्छे से पढ़ चुके हो। इसमें पूरी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाए। अगर नए व्यूअर है तो आप वीडियो के नीचे ही देखोगे तो आपको इसकी पूरी वीडियो मिल जाएगी। आज एक आसान सा चैप्टर, केवल 2 एक्सरसाइज है और पेपर में आपको जो पूछा जाता है वो 6 नंबरों में पूछा जाता है। लेसन है रैखिक प्रोग्रामन। रैखिक प्रोग्रामन यानी रेखाओं से ही संबंधित है। रेखाओं को ड्रा करके हम अपना आंसर प्राप्त करते हैं। बस हमें रेखाओं को खींचना अच्छे तरीके से आता है, तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं सॉल्व करना। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत, और पेपर में अक्सर आ जाता है 6 नंबर में, कभी कभी एक ही क्वेश्चन 8 नंबर में आ जाता है, कभी कभी 6 नंबर में एक ही क्वेश्चन आ जाता है, 2 क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबरों में। तो चाहे जैसा क्वेश्चन है, आपको मेथड मालूम होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सीखते हैं कि इनको रैखिक प्रोग्रामन यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, इनको एलपीपी भी बोलते हैं। अगर ना जानते हो तो इसी को एलपीपी भी बोलते हैं। एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स यानी रैखिक प्रोग्रामन समस्या। तो हमें इसको सॉल्व करना है। अब समस्या क्या होगी, जब क्वेश्चन को देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी है उसको हम आपको दे देते हैं ताकि आप समझ सको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि बेसिक जानकारियाँ होगी तभी आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, बेसिक जानकारियाँ पिछले क्लास में आप पढ़ के ही आए होंगे क्लास 10th में, बस कुछ ही थोड़ा बहुत जान लीजिए। जैसे हमने कहा कि x + y बराबर मिल जाए 5, कह दिया जाए इसकी रेखा। ये क्या लीनियर इक्वेशन है जिसमें क्या दिया गया, x + y की एक रेखा खींचना है। अब x रेखा खींचना है तो आप जानते हो कि इसको कैसे रेखा खींचे। तो आपको सबसे पहले इसमें क्या होता है, बिंदु ज्ञात करना होता है। तो बिंदु 2 तरीके से ज्ञात करते हैं। एक देखो सबसे आसान तरीका बताते हैं, सबसे आसान तरीका से, क्योंकि यही हम यूज करेंगे और इसी मेथड को आप सीख गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए देखिए, पहले x लिखेंगे, y लिख देंगे यहाँ पर, और इसके बाद देखो इस पे आने के पश्चात इन पे जब ये आ जाएगा तो इसको बिंदु लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। देखो ये हो जाएगा x एक्सिस x y, और इसके बाद यहां पर क्या लिख दीजिए, ये बिंदु हो जाएगा। सबसे पहले देखो आपको समीकरण दिया गया, अगर इसी में समीकरण ले लिया जाए, ये समीकरण क्या है, x और y है। तो अगर हम कह दें x = 0 रखो, अगर आपने x = 0 रखा तो यहाँ पर देखो 0 + y बराबर कितना, 5। तो ये जोड़ोगे तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, ये आ गया। अगर आपने रख दिया फिर इसमें, अगर y बराबर, सपोज कर लो इधर y = 0 रख दे, तो y = 0 प्लस कितना, अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखो x + 0 बराबर कितना, 5। तो x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। और भी बिंदु निकाल सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको ऐसे सॉल्व करो, नहीं तो आप डायरेक्ट 0 रखो तो y बचा, यानी y की वैल्यू आ गई। जब y 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई। तो हम बिंदु जब लिखते हैं तो पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, इसलिए 0 कामा कितना हो जाएगा, पहले इसमें ऐसे लिखेंगे। देखो बिंदु जब लिखा जाता है तो बिंदु लिखते समय बिंदु को हम अगर ना समझ में आए तो ऐसे कर देते हैं कि कभी भी कोई भी बिंदु लिखा जाता है तो पहले यहाँ कर देते हैं, बिंदु यहाँ पे हो जाएगा, ये बिंदु हो गया। तो पहले x की वैल्यू लिखी जाती है तो 0 कामा कितना, 5 हो जाएगा, और इसमें देखो 5 कामा 0 आ गया, ऐसे आ गया। एक और इक्वेशन ले लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, थोड़ा से कम समझ में आया होगा। तो देखो अगर आपको समीकरण मिल जाए सेम ऐसे कि इनमें मान लें कि x + y बराबर कितना, 4 मिल गया, ऐसे मिल गया, ये समीकरण है। अब आपको निकालना है तो इसके मान या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे बना लेते हैं, ये x ले लेते हैं, ये y ले लेते हैं, यहाँ पर बिंदु ले लेते हैं, ठीक, ये आपके अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर हमने कहा कि x = 1 रखो तब भी मान देगा, 2 रखोगे तब भी मान देगा, 3 रखोगे तब भी मान देगा, कुछ भी रखो। चलो 3 पॉइंट आपकी याद कर लेते हैं। अगर हमने कहा x = 0 रखो, x = 0 रखो तो y बराबर कितना दे देगा, अगर y का मान निकालोगे 4 हो जाएगा। तो बिंदु पहले x यानी बिंदु जो होता हो वो हमेशा क्या होता है, x, y होता है, यानी x की वैल्यू पहले रखते, y की वैल्यू 0। तो ये 0, कितना, 4। अब फिर हमें 2 बिंदु, क्योंकि एक रेखा पर 2 बिंदु होते हैं, तो y 0 रख दो तो ये 0 हो जाएगा, यानी 0 प्लस कितना, अगर इसमें वैल्यू रखा जाए इसके स्थान पे तो x + 0 बराबर कितना, 4। तो ये रखेंगे x बराबर कितना, 4 आ गया,
तो ये 4 आ गया, तो x का मान 4 आ गया और ये 0 होगा। और कुछ रखना चाहो तो रख देते हैं, चले x बराबर 1 रखते हैं। तो x बराबर 1 रखेंगे, 1 प्लस वाई बराबर कितना 4, तो y बराबर देखो 4 माइनस 1 बराबर कितना 3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कितना आ गया 3 आ गया, तो 1 कामा 3 ऐसे निकाल लेते, चाहे जैसा समीकरण चाहे आप लिख के निकालो या डायरेक्ट देखो 1 रखे उधर ले जाके घटा दो तुरंत आंसर दे देगा। बस आपको यही सीखना है कि कैसे हम किसी का रेखा खींचते हैं। अब रेखा हम थोड़ा सा खींचना है इसका बता देते हैं, क्योंकि इसमें रेखा खींचना है, एक रेखा खींच लेकिन न्यूनतम 2 बिंदु मालूम है तो आप रेखा खींच सकते हो, क्योंकि एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती, लेकिन 2 बिंदु से केवल ओनली 1 रेखाएं अर्थात एक रेखा खींची जा सकती है। चलिए इसमें हम रेखा खींचते हैं, जब भी रेखा खींचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एक्स एक्सिस आप जानते हो, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। अगर इस अक्ष का समीकरण आपसे पूछा जाए तो कहोगे कि y बराबर क्या होता है, ये अक्ष का समीकरण, जीरो रेखा का समीकरण। इस अक्ष से पूछा जाए तो x बराबर 0, कहीं भी ले लोगे तो x अक्ष 0 होगा। तो जैसे हमने ले लिया 1 2 3 4 ले लिया, फिर इस पे देखो 1 2 3 4 ले लिया। अब आपको कभी भी मिल जाए ये 0 है तो x का मान 0 y का मान 4, तो x का मान 0 का मतलब वो बिंदु जो होगा वो y एक्सिस पे होगा, यानी 0 कामा 4, यही तो कहा गया। इस समीकरण x 0 तो जो वैल्यू y की दिया होगा वो आंसर होगा। इसके बाद फिर 4 कामा 0, तो 4 कामा 0 का मतलब कहाँ से ये हो जाएगा 4 कामा 0। अब लाइनें आपको ड्रा करनी है, अगर लाइनें आपको ड्रा करनी है तो सीधा आप खींच सकते हो बहुत आसानी से, ऐसे आप खींच दीजिए। ऐसे ये चली गई लाइनें, तो आपको दिख रही है कि बहुत आसानी से ऐसे हम रेखाएं क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, जिसका समीकरण कितना है x प्लस वाई बराबर कितना 4। ये हो गया। तो आपने रेखाओं को खींचना समझ लिया, बस इतने सीखना था। और इसके बाद जो क्वेश्चन मिलता है उस क्वेश्चन में हम समझते हैं कैसे हमें क्या करना। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी आप ले लिए होंगे, ठीक। अब हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा ग्राफीय विषय निम्नलिखित निम्न रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं को हल कीजिए, यानी एलपीपी में क्वेश्चन दिया गया उसको सॉल्व कीजिए। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर आपको बताते हैं। कह रहा निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर लिखा हुआ है 3x प्लस 4y और इसका कह रहा अधिकतमीकरण। अब अधिकतमीकरण का मतलब होता है कि इसमें अधिकतम मान ज्ञात करना है, अधिकतमीकरण करना है। क्या क्या दिया है, सबसे पहले कह रहा है कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4 और फिर लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल 0 और आगे फिर लिखा हुआ है y ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। अब आपको सबसे पहले ये पहचानना होगा कि इसको क्या बोलते हैं। जो z होता है वो उद्देश्य फलन, उद्देश्य फलन इसको क्या बोलते हैं, उद्देश्य फलन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि फंक्शन z है, इसी का हमें अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना है, ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन x का मान क्या रखें कि y का मान क्या रखें कि इसका अधिकतम मान। जैसे ये नहीं कह रहा चाहे जो वैल्यू रख दो, ये कह रहा है कि इसके अंतर्गत सोच के रखो। मतलब इसी को हम क्या बोलते हैं, व्यवरोध बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, व्यवरोध। इसी को व्यवरोध बोलते हैं। तो व्यवरोध के अंतर्गत क्या करना है, आपको इसी में वैल्यू रखना और सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले व्यवरोध को दिया गया, तो अब व्यवरोध को ही लेकर x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये इसको क्या बोलते हैं, ये छोटा लेस देन इक्वल ग्रेटर देन, जैसे ये सिंबल लगा हुआ है ये लगा हुआ है, इसको इनइक्वालिटीज बोलते हैं। तो इनइक्वालिटीज को असमीका बोलते हैं। तो असमीकाओं को सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण के रूप में लिखते हैं, यानी असीमिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर अगर इसमें लिखते हैं तो देखो ये कितना होगा, x प्लस वाई इक्वल कितना 0 और फिर लिखा हुआ एक सेकेंड लिखा हुआ था 4 लिखा हुआ था, x प्लस वाई इक्वल 4 लिखा था, यहाँ 0 नहीं है 4 है, ये 4 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस पे लिख सकते हैं 4 हो जाएगा। फिर देखो ये लिखा हुआ है तो x बराबर 0 और y बराबर कितना 0, ये समझ में आ गया।
अब आपको देखो इसी समीकरण को हमें हल करना है, यानी इस समीकरण को मान ज्ञात करना। तो जैसे भी हमने बताया, एक टेबल ऐसा छोटा सा बना लीजिए। पहले इसमें लिख दो इस समीकरण को, x प्लस वाई बराबर कितना 4। फिर इसमें क्या करो, ऐसे टेबल बना के लिखते चले जाओ, x y, और ये क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा। ये देखो सबसे पहले अगर x का मान यहाँ 0 रखो तो 0 हो जाएगा, तो y का मान कितना 4, y का मान 0 रखो तो ये x बराबर कितना 4 हो जाएगा। तो अभी हमने कहा था पहले x की वैल्यू लिखी जाती है फिर y की, तो यहाँ पे x 4 कामा 0, क्यों, क्योंकि एक रेखा खींचने के लिए न्यूनतम 2 बिंदु चाहिए, तो 2 बिंदु हमने ज्ञात कर लिया। चलिए अब ये रेखा को प्राप्त कर लिया, तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, इस पे ग्राफ को ड्रा करते हैं, यही बगल ड्रा करते हैं ताकि आपको दिखे भी साफ साफ। ये आप जानते हो x एक्सिस y एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया यानी मूल बिंदु 1, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 तक ले सकते हो, 4 ही तक जा रहा है, तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। सबसे पहले देखते हैं x का मान 0 का मान 4, यानी x का मान 0 y का मान 4 कहाँ पे मिलेगा, हमेशा फिक्स है। ये अगर x की वैल्यू 0 दिया है, y की वैल्यू 4 दिया है, तो हमेशा y एक्सिस में मिलेगा, तो 0 का मान कितना 4। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 होती, y की वैल्यू 0 होती, हमेशा x एक्सिस पे जहाँ 4 है, 4 का मान कितना 0। अब क्या करिए, पटरी उठाइए और इसी लाइन को आप क्या कर दीजिए, ड्रा कर दीजिए, यानी ऐसे आप मिला दो। एक सेकंड, गलत लाइन बन गई। इससे लाइन साथ सही नहीं बन रही, हम अपने हाथों से बना देते हैं। ऐसे सीधी लाइनें चली जाएगी, बस सीधी नहीं, आप सपोज कर लीजिए कि ये सीधी लाइनें हैं। अगर ये सीधी लाइनें हैं तो ऐसे दोनों सीधी लाइनें चली गई। अब सीधी लाइनें चली गई, इनको अगर हम कहीं पर मिलाते हैं, सपोज कर लीजिए ऐसे, जहाँ ये कट कर रहा है ये 0 कामा 4 है, और जहाँ ये कट कर रहा है ये भी 0 कामा कितना, यही बिंदु की बात कर रहा है ए का, और ये सपोज कर लीजिए बी की बात कर रहा है। अब इसी पे हमें रेखा प्राप्त हो गया। जब रेखा प्राप्त हो गया तो x प्लस वाई इक्वल कितना 4 हो जाएगा। ये इतना आपको आ गया। अब आपको ये कलर किया जाता है, क्योंकि इसमें इस रीजन कौन सा कलर किया जाए वो हमें पता चल जाए तो सबसे आसान आंसर है। तो उनके लिए क्या करते हैं, हमेशा याद रखना इसी बेवरोथ पे आ जाइए। तो बेवरोथ में दिया गया, इसी में रखिए, माना x बराबर 0 और y बराबर 0। अगर ये 0 रखो, जब हमने x बराबर 0 और y बराबर 0 कहाँ पे रखा, इसमें रखा, तो देखो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल 4। अगर इसको 0 लेस देन इक्वल 4 पढ़ो सत्य है, कह रहा 0 4 से छोटा या बराबर है, तो ये क्या छोटा या बराबर है, तो आप कहोगे ये सत्य है, छोटा भी तो है। अगर सत्य है तो हम क्या करते हैं, जो ग्राफ मिलता है उसमें लाइनें अंदर की ओर खींचते हैं। इस रेखा पर इसको अंदर की ओर लाइनें ऐसे खींचते हुए चले गए, किधर की ओर, अंदर की ओर। देखो तीर हम लगा दे रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए, ये लाइनें कैसे अंदर की ओर, ये अंदर की ओर खींच दिए, इस पे हो गया, यानी इसको किधर खींचे, अंदर की ओर। अब आप देखो दूसरा कह रहा था x इसी में दिया गया था, x ग्रेटर देन 0, कह रहा है x का मान 0 से बड़ा हो। जब 0 से कब बड़ा होगा, अगर आप देखो 0 से बड़ा कब होगा, जब आप इधर की ओर चलोगे तभी तो बड़ा होगा, क्योंकि इधर तो 0, ऊपर जाओगे 0, लेकिन जब इस साइड में जाओगे तो ये क्या, क्योंकि x बराबर अभी बताए थे, ये x बराबर 0 की लाइन है, और दूसरा फिर आपको दिया गया y बराबर 0 की। तो अगर y के बराबर 0 का दिया गया है तो आप कैसे चलोगे, ये y है, ऊपर की ओर चलोगे तो y बढ़ेगा ना, तो ये ऊपर की ओर। तो तीनों लाइनें जिस रीजन में मिल जाती हैं वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं, इनको जैसे हम लेकर कलर भी कर सकते हैं। ऐसे आप कलर पूरे को भर सकते हो।
ऐसे यही हमारा क्या हो, उभयनिष्ठ भाग है जिसपे इसका अधिकतम मान हमें प्राप्त होगा। यानी इसी भाग में जो आपको दिख रहे हो ये वाला ब्लू वाला रीजन, यही हमारा क्या है, इसी भाग में जो रीजन मिलेगा वो अधिकतम मिलेगा। चलिए तो हम अधिकतम मान ज्ञात करते हैं। तो आपको देखो ये टेबल बन गया। अब टेबल बनने पर एक होता है हमें मान ज्ञात करना होता है इसी पर। तो कौन कौन बिंदु है, 0,0 में अधिकतम नहीं लेते। इसमें सबसे पहले लिखते हैं कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु। इसके बाद लिखते हैं z बराबर कितना था, देखो z बराबर था 3x + 4y। zx बराबर था 3x + 4y के संगत मान, संगत मान। चलिए कौन कौन से बिंदु आए थे, 3 बिंदु आए थे, 0,0। तो 0,0 में अधिकतम नहीं लेते तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरा आया था 4,0 ए था, और इसके बाद तीसरा क्या आया था 0,4। ये 3 बिंदु आए थे। अब 3 बिंदु पे आपको रख देना, जैसे यहाँ 0,0 3 गुणे 0 यानी रखेंगे तो z बराबर 3 गुणे 0 प्लस कितना 4 गुणे 0, तो बराबर कितना 0 आ जाएगा। तो ये 0 इसमें रखो तो z बराबर 3 गुणे कितना 4 और प्लस 0 गुणे कितना 4, तो 4 थे 12 आ गया। तो ये 12 रख दिया। फिर इसमें रखोगे देखो 4 ये y है, तो ये हो जाएगा 3 गुणे कितना 0 और प्लस 4 गुणे 4, 4 चौक कितना 16। तो ये 16 आ गए। ये दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नहीं दिखाओगे तब भी होगा। तो ये अगर तीनों में देखो अधिकतम मान किसने, तो यही तो है अधिकतम मान, यही तो है अधिकतम हमारा। जब अधिकतम है तो हम इसी को लिख देते हैं कि इन पे क्या होगा, जो मान होगा यानी z का बिंदु 0,4 पर अधिकतम मान कितना होगा, अधिकतम मान 16 होगा। तो बस ऐसे ही करना होता, चाहे जो क्वेश्चन होगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो एक सेकंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक चीज और याद रखें, अगर असत्य मिल जाए, इसी पे अगर असत्य मिल जाए तो लाइनें बाहर की ओर खींचते हैं। तो अभी जब मिलेगा तो आपको बताएंगे ही, ठीक है। तो पहले आप एक ही मेथड सीख लो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो पहले। यहां तक आपने ले लिए होंगे। ये भी आप ले लिए होंगे, ये भी ले लिए होंगे। आपको समझ में आ गया क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बस ऐसे सॉल्व करते रहिए और आराम से पढ़ते रहिए। जो ना समझ में कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।